शांति। बाबा कहते बच्चे, ज्ञान सुनना है और अन्य आत्माओं को ज्ञान सुनाना है। इसीलिए हम बच्चों को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि हम को कोई मुरली सुनाए तो ही हम मुरली सुनेंगे, परंतु हमको भी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम मुरली पढ़कर दूसरों को सुनाने का कार्य करें, जिससे कि उनका कल्याण हो और साथ साथ हमारा भी कल्याण हो जाए। बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चों को उत्तम पुरुष बनना है और उत्तम बनने के लिए इस संगम युग को सदैव याद रखो कि संगम युग पर परमात्मा आकर के हम आत्माओं को पुरुषोत्तम बनाने का कार्य कर रहे हैं। 21 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर, कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघन। बाबा कहते बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को न देख, बाप की याद में रह मुरली सुनो। अहंकार में मत आओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। यह है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम, अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले नई, उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, ब्रह्मा को यहाँ क्यों बिठाया है। तो उनको झाड़ के चित्र पर ले जाना चाहिए। देखो, नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअक्ल निकलता है तो सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम बदनाम हो जाता है।
पूरा समझाना आता नहीं है, भल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन न सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती और जो विपरीत बुद्धि है वह विनयशंती हो जाते हैं। जो परमात्मा के प्रीत बुद्धि हैं वो विजय को प्राप्त करते हैं और जो विपरीत बुद्धि हैं वो विनाश को प्राप्त करते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई न कोई इल्जाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते हैं। कोई कर ही क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं, चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। लिखते हैं, बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है यह बिल्कुल ठीक कहा है। यह दुनिया तमो प्रधान है ना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है। रेगड़ी माना घुटनों के बल चल रहा है। जैसे छोटा बच्चा जब बैठना सीखता है और चलना शुरू करता है तो पहले घुटनों के बल चलता है। तो कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, घुटनों के बल चल रहा है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं। उनको जरूर किसमें प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है। रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वह जन्म नहीं लेते हैं, इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। जरूर यह कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं। उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखें, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है। गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक जी का केवल एक गुरु नानक के वर्षन नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 12 गुरु जो इनके हुए हैं उनके सबके वर्शंस लिखे हुए हैं। उन सबको मिलाकर गुरु ग्रंथ साहब बना है। जब गुरु गोविंद सिंह जी थे तब उन्होंने
कहा कि अब कोई गुरु बनने लायक नहीं है, इसीलिए इस ग्रंथ को ही गुरु की उपमा दी गई है। जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी हैं। यह चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यह तो जानते हैं इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है यह सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह न सके, ज़रूर घर चली जाएगी। आत्मा अपने घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी ही हैं। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते? 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। अगर धारणा है भाई बहनों की तो क्लास क्यों नहीं चलाते? उनको भी क्लास चलानी चाहिए। इतनी धारणा युक्त इतने अभी तक नहीं बने श्रेष्ठ जो कि मुरली की क्लास करा सकें। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा उच्च है। चित्र तो बहुत हैं, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। यह तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं। क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना, कहेंगे फुर्सत नहीं है। यह तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करनी है जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है। नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। यह है ही अमर लोक। बाकी पद कम जास्ती होते हैं तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं अच्छी ब्राह्मणी चाहिए? आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है। यह छोटी छोटी बालिका क्या समझाएंगी? माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता है। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं। शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो सागर है। उछले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए। हिंदी नहीं आती है तो बाबा कहते सीखना चाहिए। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह बाप ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ रहे, इसीलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं,
मुरली चला सकते हैं, ब्रह्मा बाबा भी एक ही टॉपिक पे समझा सकते हैं, लेकिन वो नहीं समझाते, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि सब बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा से जुड़े। इसीलिए बाबा हमेशा कहते कि शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा परमधाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा तो परमधाम से नहीं आकर सुनाते। समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। यह बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है, दूसरी दूसरी बातों की तरफ चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा। यात्रा पर रहो, अच्छी रीति रह सकते हो बाबा कहते, नहीं तो योग करने बैठेंगे तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में यह याद रहता है, शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे हैं। फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया? शिव बाबा की याद में मुरली सुनना शुरू की और फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया? ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो। समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाबा कहते इस बात को समझते हो कि भगवान परम धाम से इस सृष्टि पर आए हैं। बाहर गांवड़ों आदि में रहने से यह ख्याल नहीं रहता है। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद न रहे। यह ज्ञान सारा अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है। सुनाने वाली बहन में बुद्धि नहीं अटकानी है, पर समझना है कि शिव बाबा ने हम बच्चों को पत्र भेजा है जो ये बहन पढ़ के सुना रही है। शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है। नहीं, बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है। बाबा कहते बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ दूसरी दूसरी जगह चली जाती है। खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी, मकान याद आएगा, बिजनेस याद आएगा, खेती बाड़ी याद आएगी। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है। हाँ, बाबा कहते हैं कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। बहुत सहज मीठे रूप से बाबा को याद करो, परंतु माया याद करने नहीं देती है। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती, और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नज़दीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा।
सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान, योग, दैवी गुण, यह सब अपने में देखना है। कितना ज्ञान है, योग हमारा कैसा लगता है, दैवी गुण हमारे में कौन कौन से हैं, तो सब देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं, कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं। लालच का भी भूत होता है, लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं। तभी तो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। लालच में भूख भूख करते रहते हैं, खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं, खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है, ये भी खाऊं वो भी खाऊं, सब खाऊं, चाहे पेट कैसा भी खराब हो जाए। परंतु बाबा कहते बच्चे, अपने को इस आसक्ति को भी तोड़ना है। खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ, तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। सुदर्शन चक्र फिराते रहो। सुदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। यह बातें नया कोई आए तो समझ न सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे, सुदर्शन चक्र तो विष्णु को है, यह फिर इन सबको कहते रहते हैं। मानेंगे नहीं, इसीलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते। कोरा व्यक्ति नहीं आ सकता जिसने ज्ञान नहीं सुना है। ज्ञान का कोर्स लेने के बाद कोई आता है तो उसको हमारी भाषा समझ में आती है। समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता है? क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं। वहाँ तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं, शास्त्रों के ही कहानी किस्से सुनाते रहते हैं। वह सुनना हर एक का हक है। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, यह बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम न काम कटारी की और न स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी हैं, मूत पलीती कप्पड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोझरा
करते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दें तो उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़ी कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं, लक्षण अच्छे धारण करने हैं, छोड़ना नहीं है। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, या हमको बहुत तंग करते हैं, आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं, बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा ज़रूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यन्ति। फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। संख्या सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है? सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है, यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। सच्चा ज्ञान देने वाला कौन? स्वयं परमात्मा, जो आकर के हम आत्माओं को सच्ची सच्ची नॉलेज देते हैं, जिससे हमारी गति सद्गति हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। यह टेंशन रखो कि हम जब बाबा की याद में बैठते हैं तब हमारा बुद्धि योग बाहर में भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। दूसरा पॉइंट, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान और योग और दैवी गुण हैं। चेक करो कि हमारे में दैवी गुण है, ज्ञान योग कितना है। लालच का भूत तो नहीं है। हाँ, लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। इन सब बातों को बाबा ने चेक करने के लिए कहा है। वरदान, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा
तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भाव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो। क्या करना है? स्मृति का स्विच ऑन करेंगे तो साकार वतन से सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन से परम धाम। स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने का कला है। मन हमारा सदैव मौज में रहे, मौलाई मस्ती में रहे, बाबा की स्मृति में रहे, कोई भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प न चले। बस इस मस्ती में रहने से ही हमारे अंदर क्या आ जाएगा? जीवन जीने की कला आ जाएगी। ओम शांति। अब हम 3 दफ़े ओम शांति बोलकर अपने वाइब्रेशन पूरे विश्व को देंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति शांति शांति। ओम शांति। अभी दादी प्रकाशमणि जी के शिक्षाओं को सुनेंगे। इन शिक्षाओं को केवल सुन ही रहे हैं या कुछ प्रैक्टिकल अनुभव में भी ला रहे हैं। जो शिक्षा सुनने को मिल रही है इसे अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ भी करो। फिर समय जब आएगा तो आप सबसे इसका पूछेंगे कि आपने कितना इसको अपने में उतारा। जैसे आज की जो शिक्षा है उसको ध्यान से सुनो और प्रैक्टिकल जीवन में लाने का पुरुषार्थ करना। श्रीमत कहती है रोज मुरली सुनो, सवेरे उठो, ज्ञान स्नान करो, मर्यादाओं में चलो, पवित्र रहो, ब्राह्मण कुल की राज रखो, दूसरों की सर्विस करो, सभी को बाबा का परिचय दो, सेवा करो, योग युक्त होकर रहो, एकाग्रता का अभ्यास करो, अशरीरी बनो। यह अभ्यास कमी कमजोरियों को खत्म करेगा।
जो भी ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत बातें होंगी, ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत बातें होती हैं। कौन सी बातें होती हैं? आपस में हंसना, बहलना, टीवी देखना, इन सब बातों को अब समाप्त करो, योग की कमाई करो। तो बाबा ने कितनी सारी बातें बता दी। श्रीमत क्या कहती है? रोज मुरली सुनो, सवेरे उठो, ज्ञान स्नान करो, मर्यादाओं में चलो, पवित्र बनो, ब्राह्मण कुल की लाज रखो। ये स्वयं के लिए कि हमको क्या करना है। फिर दूसरों के लिए क्या है? दूसरों की सर्विस करो, सभी को बाबा का परिचय दो, सेवा करो, योगयुक्त होकर रहो, एकाग्रता का अभ्यास करो, अशरीरी बनो। यह अभ्यास कमी कमजोरियों को ख़त्म करेगा। तो जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरियां होंगी उनको ये समाप्त करेगा जब हम अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। और इसके साथ साथ विपरीत जो बातें हैं, मर्यादा के विपरीत, उन बातों को समाप्त करना है। तो वो बातें आपस में हंसते रहते हैं, बहलते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो हमें इन सब बातों को समाप्त करके योग की कमाई करो। बस योग, याद याद याद, बाबा की याद की कमाई करनी है। हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, हमारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, कभी कुवचन नहीं निकले। कोई तो क्रोध में आकर 2-4 गालियां भी सेकंड में किसको दे देंगे। या हम ब्राह्मण नहीं कर सकते। क्रोध मुक्त बनने का पक्का वायदा करो, दृष्टि वृत्ति सदा पावन रहे, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करनी है? क्या प्रतिज्ञा करनी है? आप सब भाई बहन सुन रहे हैं ना? तो दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, दृष्टि वृत्ति सदा पावन रहे। और इसके अलावा क्रोध मुक्त बनने का पक्का वायदा करो। अब किसी को भी क्रोध नहीं करना है आज के बाद। देखो, अगर क्रोध करोगे तो बाबा के रजिस्टर में आपका भाग्य माइनस होता जाएगा। इसीलिए क्रोध बिल्कुल नहीं करना, ये वायदा करो बाबा से। और साथ साथ दृष्टि वृत्ति को पावन बनाओ, इस बात की दृढ़ प्रतिज्ञा करो। इन दोनों ही स्लोगन के अंदर, शिक्षाओं के अंदर बहुत सारी बातें हमको दादी जी ने बताई हैं। उन सब बातों को बाबा हमेशा बताते रहते हैं, अभी भी सुनाते हैं मुरलियों में। इसीलिए हमको इन बातों को पक्का करना है कि हम इन सब जो हमारे अंदर कमियां हैं, उन कमियों को समाप्त कर और हम अपने को इतना शक्तिशाली बनाएंगे, समर्थवान बनाएंगे कि ये कमियां अंत तक हमारे अंदर न आएं। इसीलिए बहुत अटेंशन देना है। योग में बैठते हैं तो निरसंकल्प बनने की स्थिति बनाओ। बाबा की याद के अलावा और किसी की याद हमको नहीं आनी चाहिए। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना अशरीरी सहज बनते जाएंगे। ओम शांति।
उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। जुदा कब न होना, अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। जो लहराए एक अलौकिक सुख वो पाए, शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर